18 लाख बेंच डेस्क खरीदने के लिए स्वीकृति दी गई थी विद्यालयों को, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो डीओ को बनाया गया था। 15,000 मात्र बेंच का और डेस्क का जब जांच हुआ, बस पूरी के वो करीब 15,000 सब खराब है। चाहे तो वर्तमान सरकार जान के करा रही है या शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी का प्रश्रय है, डीओ को पैसा लेके कर रहे हैं। यानी हेडमास्टर साहब इंटरप्राइजेज के दुकान से, कॉपी कलम के दुकान से और यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा कर दिया कि हमने खरीद लिया है, जबकि केमिकल खरीदना कहाँ से था? केमिस्ट एंड अग्रिस्ट के यहाँ से। 252 करोड़ पशुपालन घोटाला लालू जी के सरकार में जब हुआ तो लालू यादव को विश्व का घोटालेबाजी लोग साबित कर दिया। नीतीश सरकार में वैसा वैसा हर एक विभाग में है। लगभग 8,000 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ, कुछ आज तक हुआ, सीबीआई जांच चल रहा है। फिर से एक बार बिहार के शिक्षा विभाग को देखते हुए बेंच डेस्क घोटाला का मामला सामने निकल के आया है, और ऐसे में अब जाकर यह आरोप लगने लगे हैं कि जिस तरीके से 900 करोड़ से ऊपर का बेंच डेस्क का टेंडर दिया गया था जिस कंपनी को, उसके द्वारा जो बेंच डेस्क दिए गए, क्या वो सच में सही है? जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए सत्तारूढ़ दल हो या फिर विपक्ष हो, यह सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरीके से बेंच डेस्क को देखते हुए नीतीश सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई थी, 900 करोड़ से ऊपर रुपए जो दिए गए थे, इसको देखते हुए 15,000 बेंच डेस्क की जिस तरीके से जांच हुई, इसको देखते हुए सामने खबरें निकल के आई जहां बताया जा रहा है कि 15,000 बेंच डेस्क जो है थर्ड क्लास का है, कोई काम का नहीं है। ऐसे में पूरे तरीके से घोटाले हुए हैं, ऐसा आरोप लग रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चलते हुए नजर आ रही है। 18 लाख बेंच डेस्क को लेकर स्वीकृति दी गई थी। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है। ऐसे में कौशलेंद्र नारायण जी से जुड़ेंगे, जानेंगे कि क्या यह मामला अगर कोर्ट में आता है तो किन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है और ऐसे में किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। तो सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं। कौशलेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी। आपसे सवाल हमारा है बेंच डेस्क घोटाला, ऐसे में 900 से ऊपर करोड़ों को लेकर जो है कहीं ना कहीं दिया गया था टेंडर नीतीश सरकार के द्वारा किसी एजेंसी को, और ऐसे में जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने टेंडर दिया था। अब जाकर घोटाले के संकेत आ रहे हैं, थर्ड क्लास के बेंच की खबरें आ रही है, तो क्या होगा अगर ये मामला कोर्ट पहुंचता है? अभिषेक जी, देखिए, यह बिहार राज्य में, मैं बार बार कहता हूँ, वर्तमान सरकार के राज्य में कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, पता ही नहीं चलता है। देख रहे हैं शिक्षा विभाग में जो किरकिरी हो रहा है। एक्चुअली 18 लाख बेंच डेस्क खरीदने के लिए स्वीकृति दी गई थी विद्यालयों को, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो डीओ को बनाया गया था जिला इकाई पर। सारा डीओ ने कमीशन लेकर के और सड़ा हुआ बेंच डेस्क बनवा दिया वहाँ, माइका का, सनमाइका का जो होता है, प्लाईवुड का, ये लकड़ी नहीं दिया। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 18 लाख खरीदना था, लगभग खरीदा गया है। 15,000 मात्र बेंच का और डेस्क का जब जांच हुआ, बस पूरी के वो करीब 15,000 सब खराब है। माने पूर्ण रूप से असत्य पाया गया, यानी फर्जीवाड़ा पाया गया, इसलिए प्लाईवुड रिस्ट्रिक्टेड था। तो हमारे समझ से लगता है कि चाहे तो वर्तमान सरकार जान के करा रही है या शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी का प्रश्रय है, डीओ को पैसा लेके कर रहे हैं। इसके पहले भी मैं बता रहा हूँ, लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला हुआ, वो भी 340 करोड़ का था। उसमें हुआ क्या कि केमिकल खरीदना था, हर एक विद्यालय को 5 लाख रुपया गया था केमिकल खरीदने के लिए, हाई स्कूल को, और मिडिल स्कूल में गया था। अब हाई स्कूल दोनों में समान अपग्रेडेशन के लिए 3 लाख रुपया, यानी 8 लाख। हाई स्कूल में 8 लाख और मिडिल स्कूल में गुरुजी लोग किए का, यानी हेडमास्टर लोग डीओ से मिल करके 30% कमीशन ले लिया डीओ। और उसमें ये लोग, माने कहने में बड़ा हंसी आती है, कितना बिहार को ठगा जा रहा है कि गुरुजी लोग, यानी हेडमास्टर साहब इंटरप्राइजेज के दुकान से, कॉपी कलम के दुकान से और यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा कर दिया कि हमने खरीद लिया है, जबकि केमिकल खरीदना कहाँ से था? केमिस्ट एंड अग्रिस्ट के यहाँ से। हमने ही ये 20 फरवरी 2020 को, आपको मैं बता रहा हूँ, जस्टिस, यहाँ के चीफ जस्टिस थे संजय करोल साहब, माननीय ऑनरेबल संजय करोल साहब, और जस्टिस एस कुमार जो अभी आपको उपभोक्ता फोरम के प्रेसिडेंट हैं बिहार, वो दोनों जांच का आदेश दिया। नीतीश कुमार ने कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसमें श्रवण कुमार के
रिलेटिव्स लोग फंसे हुए थे। जितना भी फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें सत्ता पक्ष और नीतीश से मॉनिटरिंग होता है। मैं आपको नालंदा गिरोह रहता है, माने शर्म आएगा आपको, इतना घोटाला है। 952 करोड़ पशुपालन घोटाला लालू जी के सरकार में जब हुआ तो लालू यादव को विश्व का घोटालेबाजी लोग साबित कर दिया। नीतीश सरकार में वैसा वैसा हर एक विभाग में है। लगभग 8000 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ, कुछ आज तक हुआ, सीबीआई जांच चल रहा है, उसमें सारे लोग फंस जाते। तो हमारे समझ से लगता है कि बिहार में जो मैं बार बार बोलते आ जा रहा हूँ, 14 साल से कुरीतियों के खिलाफ राज्य सरकार का मैं लड़ रहा हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। अच्छा कौशलेंद्र जी, अगर ये मामला कोर्ट पहुंचता है तो ऐसे में किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है? कोर्ट पहुंचेगा तो जो इसमें दोषी पाए जाएंगे, डीओ फंसेंगे, ऊपर जो फंसे हुए होंगे सेक्रेटरी स्तर से विभाग सचिव एकदम जब गलत क्यों नहीं फंसेंगे। देखिए पाठक भी कोई पाठक रहे, जेल गए कि नहीं आईएएस लोग? पशुपालन में लालू जी नहीं ना गए, बहुत सारे आईएएस लोग गए। देखे कि चक्रवर्ती जी फंस गए, सजल जी, सारे लोग फंसे। तो हमारे समझ से लगता है अभिषेक जी कि बिहार के लोग अब घोटाला सुनते सुनते हैबिचुएटेड हो गया है। अभी इसी सरकार में देखिए बीपीएससी घोटाला हुआ, 67वीं बीपीएससी में एक आईएएस नीतीश कुमार का रिलेटिव रंजीत कुमार सिंह ने, जाति कहिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ, रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव तो सारे लोग बन जाते हैं, और लूट के धर दिया बिहार को 70 लाख रुपया। गुजरात कैडर का आईएएस को नीतीश कुमार ने माने आरती दिखा करके बोला लिया, बिहार कैडर लुटवाया। आपको मैं बता रहा हूँ, विजय चौधरी शिक्षा विभाग के उसमें मंत्री थे, वो विदाउट मंत्री के अप्रूवल के पूरा डीओ डीएससी सबको ट्रांसफ़र कर दिया। वो तो नीतीश जी के काफ़ी करीब विजय चौधरी थे, तब स्टे हुआ ट्रांसफ़र। तो ऐसे ऐसे धुरंधर आईएएस यहाँ हैं, ऐसे ऐसे नीतीश जी की माने धुरंधर नीति है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बिहार की जनता को थोड़ा सा स्पष्ट रूप से एक चीज़ मैं निवेदन